आज जो हम चैप्टर के बारे में जो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे वो है उस चैप्टर का नाम है क्या है आपका अलजेब्रा। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि बेसिकली जो अलजेब्रा होता क्या है आपका। ठीक है, अलजेब्रा का किस तरीके से डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशंस होता है, किस तरीके से आपको रियल वर्ल्ड में जो है आपका अलजेब्रा का जो है आपका क्या होता है आपका एप्लीकेशंस देखने को मिलता है। अगर आप बात करें सिलेबस की तो 9th और 10th में जैसे ऐसा कोई चैप्टर तो आपको अलजेब्रा के नाम से नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं हमारे पास जैसे कि आपका बेसिक आइडेंटिटीज हो गया आपका। ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं आपका फार्मूला होते हैं आपका। जैसे एग्जांपल की बात करूं a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया आपका। ठीक है, उसी तरीके से आप चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो है आपका वन वेरिएबल पढ़ेंगे। तो ये जो कुछ चैप्टर जो आप जो 3 चैप्टर जो आपका 9th में पढ़ेंगे, उसको जैसे आप 10th में मूव करेंगे तो 2 और चैप्टर से आपका जो है आपका 2 चैप्टर और पढ़ेंगे। जो चैप्टर हमारे पास है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और आपका एक और चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो 5 टॉपिक्स है बेसिकली जो है आपका किसके अंदर आता है, आपका अलजेब्रा के अंदर आता है। तो आपका जो है सिलेबस के अंदर ऐसा अलजेब्रा जो है लिखा नहीं रहेगा आपका। जो अलजेब्रा के अंदर जो चैप्टर है आपका जो सब टॉपिक्स है उसको आप जो है बेसिकली जो है आपका सिलेबस में 9th या 10th में क्या करते हैं आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि आपका अलजेब्रा जो है होता क्या है आपका। ठीक है, और किस तरीके से जो है रियल वर्ल्ड में जो है अलजेब्रा का जो है क्या होता है आपका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो देखिए आपका अगर अलजेब्रा की बात करें हम लोग तो अलजेब्रा जो है आपका किस तरीके से डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन में आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा बहुत बेसिक क्वेश्चन देता हूं आपका। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि अगर मेरे पास जो है क्या थे, कुछ आम थे, मेरे पास कुछ क्या थे आपका आम थे, मैंने जो है आपका 5 आम अपने दोस्त को दे दिए। 5 आम जो है मैंने अपने दोस्त को दिए, उसके बाद मेरे पास कितने आम बचे आपका 3 आम बचे। अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि मेरे पास कुछ आम थे, 5 आम मैंने अपने दोस्त को दिए और उसके बाद कितने आम बचे मेरे पास 3 आम बचे। ठीक है, तो आप जो है नॉर्मल कॉमन सेंस से तो बहुत आसानी से बता सकते हो कि कितने आम बचे होंगे, कितने आम थे। स्टार्टिंग में मेरे पास जो है आपका 8 आम थे, लेकिन जो है हम लोग बेसिकली अलजेब्रा में क्या है आपका इसी टाइप के जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ जो आपको जो है कुछ चीजें आपस में क्या है आपका कुछ वेरिएबल जो होते हैं आपस में चीजें में आपस में कनेक्टेड रहते हैं, उनके बीच रिलेशंस होता है। तो किस तरीके से जो है आप जो ये वर्ड प्रॉब्लम होता है उसको इक्वेशंस के फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इसी के बारे में पूरा चैप्टर जो है क्या है आपका अलजेब्रा है। ठीक है, तो अलजेब्रा बेसिकली आपको क्या सिखाएगा, आपका इक्वेशन को जो कोई वर्ड प्रॉब्लम रहेगा उसको इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, फिर उस इक्वेशंस को क्या करना है आपको सॉल्व करना सिखाना जो है आपका इस जो आपका किस चैप्टर के अंदर आप लोग सीखेंगे, आपका अलजेब्रा के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको एक प्रॉब्लम बताया था आपका, ठीक है कि मेरे पास क्या थे आपका कुछ आम थे। ठीक है, तो कितने आम थे वो मेरे को पता नहीं है, तो उसको मैं मान लेता हूं क्या मान लेता हूं आपका, मान के चलिए मेरे पास कितने आम थे आपका x आम थे। अब मैंने बोला x आम थे और 5 आम मैंने अपने दोस्त को दे दिए। ठीक है, 5 आम मैंने अपने दोस्त को दूंगा तो अगर जाहिर सी बात है अगर मैं आम अपने दोस्त को दूंगा तो मेरे से क्या होगा आपका कमी होगा, क्या होगा आपका कम होगा। तो क्या करूंगे, कौन सा साइन यूज करेंगे हम लोग, माइनस साइन यूज करेंगे। और कितने आम कम हो रहे थे आपका 5 आम, अगर मैं अपने दोस्त को दूंगा तो कितने आम कम होंगे हमारे पास, मेरे से 5 आम कम होंगे। और ऐसा करने के बाद कितने आम बचे थे मेरे पास जो है आपका 3 आम बचे थे। तो बेसिकली जो है x - 5 का वैल्यू कितना है आपका 3 है आपका। ठीक है, कि आपने मेरे पास कुछ आम थे, मैंने 5 आम अपने दोस्त को दे दिए, तो ऐसा करने के बाद मेरे पास कितने आम बचे थे आपका 3 आम बचे थे। ठीक है, तो आपको बताना था कि स्टार्टिंग में मेरे पास कितने आम थे जब मैंने अपने दोस्त को आम को नहीं दिया था। तो अब इसको आप इक्वेशंस को सॉल्व करके आप आसानी से बता सकते थे कि मेरे पास स्टार्टिंग में आपका कितने आम थे। तो ठीक है, जैसे इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जैसे आपको -5 जो है इधर क्या है आपका माइनस आपका 5 जो है आपका इधर जो है माइनस में है, जो आप उसको राइट साइड लेके जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, वो आपका प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x = आपका 3 प्लस कितना हो जाएगा आपका 5। तो यहां से आप बता सकते हैं x = कितना होगा आपका 8 आम। तो यही हमसे पूछा था कि स्टार्टिंग में जो है आपका कितने आम थे मेरे पास, तो कितने आम थे आपका 8 आम थे। तो आपने देखा है कोई वर्ड प्रॉब्लम था, उसको मैंने इक्वेशंस के रूप में आपका इक्वेशंस के फॉर्म में मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया और उसको सॉल्व करके जो भी मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू जो भी रिक्वायर्ड चीज था जो निकालने के लिए बोला गया था उसको हम लोगों ने क्या कर लिया आपका निकाल लिया। ठीक है, और किस तरीके से जो है आपका अलजेब्रा का डे टू डे लाइफ में जो है आप एप्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है, और क्या किस तरीके से जो है रियल वर्ल्ड में अलजेब्रा जो है काम आता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए अब जैसे अभी क्या आया था आपका कोविड आया था, क्या आया था आपका कोविड आया था। ठीक है, कोविड जो है आपका कोविड जब कोविड जो है स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो डे टू डे लाइफ जैसे जैसे आपका जो है आपका डे जो है बीतता गया तो क्या हुआ उसमें जो है आपका
कोविड के केसेस भी क्या होते गए, बढ़ते गए, ठीक है। तो कैसे अब इसी सिनेरियो में आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि साइंटिस्ट लोग ऐसा प्रेडिक्ट किए कि अगर कोविड का जो है आपका जो स्पीड जो है यही तरीके से चला तो इस पर्टिकुलर डे पे जो है आपका इतने नंबर ऑफ केसेस जो है कि आपका मिलेंगे। तो कैसे वो साइंटिस्ट लोग कैसे जो है आपका जो हमारे जो आपका साइंटिस्ट थे उन लोगों ने कैसे प्रेडिक्शन किया होगा कि अगर कोविड का जो स्पीड जो इस तरीके से चल रहा है तो इस पर्टिकुलर डे पे इतने नंबर ऑफ केसेस मिलेंगे, उन्होंने कैसे डिसाइड किया होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं आपका, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं आपका जैसे डे 1 है, ठीक है। डे 1 में है आपका कोविड पेशेंट्स, ठीक है। जैसे मान के चलते कि डे 1 है, डे 1 में कितने कोविड के पेशेंट्स मिले हमारे पास, एक कोविड के पेशेंट मिले। उसी तरीके से जो डे 2 है, जो दूसरे दिन है, उसमें कितने कोविड के पेशेंट्स मिल रहे हैं हमारे पास, 4 कोविड के पेशेंट्स मिल रहे हैं। उसी तरीके से जो है आपका जो आपका थर्ड डे है उसमें नंबर ऑफ केसेस कितने मिल रहे हैं आपका, 9 मिल रहे हैं। और उसके बाद चौथे दिन में है आपका कितने मिल रहे हैं आपका, 16 मिल रहे हैं। और आपका 5 के कितने मिला आपका, 25, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका कोविड का जो है आपका पैटर्न चल रहा है, जैसे जैसे जो है आपका डे जो है क्या आपका आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से कोविड के पेशेंट जो है आपका आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा पर्टिकुलर अब क्या हो, जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज हो गया आपका, उसके बेसिस पे कोविड का जो पेशेंट्स कितना इंक्रीज होगा, इसको क्या साइंटिस्ट लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और इसके बाद स्टडी करने के बाद वो लोग जो है डे और कोविड जो नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स है उनके बीच क्या बना देंगे, आपका मैथमेटिकल क्या बना देंगे, आपका रिलेशंस बना देंगे। क्या उनको स्टडी करने के मान के 10 डेज के पैटर्न को स्टडी किया, 20 डेज के पैटर्न को स्टडी किया, इस तरीके से जो है आपको पैटर्न को स्टडी किया डे के साथ जो है आपका। और उन्होंने ऑब्जर्व करते हुए उन डे और आपका जो कोविड पेशेंट्स के बीच क्या होगा, आपका मैथमेटिकल क्या बना देंगे, आपका रिलेशंस बना देंगे, ठीक है। जैसे अगर आप देख सकते हैं, अगर पहले दिन जो है एक कोविड का पेशेंट्स मिल रहा है, दूसरे दिन जो है 4 कोविड के पेशेंट्स मिल रहे हैं हमारे पास, और तीसरे दिन जो है 9 कोविड के पेशेंट्स मिल रहे हैं, चौथे दिन जो है 16 आपका 16 है, और 5th डे पे कितना है आपका 25 केसेस है आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो आपका कोविड पेशेंट्स है और आपका जो है आपका डे, इनमें क्या रिलेशन आएगा, ये रिलेशन हमारे पास आएगा, ये वाला आएगा आपका, ठीक है। अगर मैं डे को जो है x से रिप्रेजेंट करता हूं और अब कोविड पेशेंट्स को y से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। तो हमारे पास जो कोविड पेशेंट्स और आपका जो डेज है उसमें क्या रिलेशन आएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा आपका x स्क्वायर आएगा, क्या आएगा आपका y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ठीक है। आप पैटर्न को देख सकते हैं कि आपका अगर x का वैल्यू अगर फर्स्ट डे है, ठीक है, फर्स्ट डे पे आपका 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब कितने कोविड पेशेंट्स मिलेंगे हमारे पास, 1 मिले होगा आपका, ठीक है। उसी तरीके से अगर x का वैल्यू क्या करेंगे, आप लोग 2 रखेंगे, डे का वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से उसी तरीके से 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा आपका, 4 का वैल्यू रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कोविड का जो है आपका क्या है आपका पैटर्न चल रहा है, किस स्पीड से जो है कोई नंबर डे के साथ जो है कोविड पेशेंट्स की जो नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स जो है आपका क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। और इसी पैटर्न को स्टडी करके जो आपका साइंटिस्ट है हमारे पास, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कोविड पेशेंट्स और जो डे है उनके बीच क्या एक मैथमेटिकल रिलेशन बना दिया। तो मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास क्या है आपका y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका x स्क्वायर हो गया। अब इसी पैटर्न को स्टडी करके अगर ये रिलेशन हमारे पास जो है साइंटिस्ट लोगों ने बना दिया, तो अब वो लोग ऑब्जर्व करेंगे कि अगर कोविड का जो आपका स्पीड जो है इसी तरीके से चलता रहा तो ऑन द पर्टिकुलर डे कितने नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स मिलेंगे, आपको क्या हो जाएगा इस मैथमेटिकल रिलेशन से आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर इस तरीके से जो है पैटर्न चलता रहा तो आप पर्टिकुलर डे मान के चलिए, अगर मैं निकालना चाहूँ कि मुझे पता करना है कि अगर इसी तरीके से जो स्पीड चलता रहा तो 20th डे पे, मतलब 20th डे पे जो है आपका कितने कोविड पेशेंट्स हमारे पास जो है आपका कंट्री में आएंगे, ये आपको पता करना है। तो क्या करेंगे आप लोग, एक्स का वैल्यू क्या रख देंगे, जो एक्स जो है आप किसको रिप्रेजेंट करना है, आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक अगर एक्स का वैल्यू क्या रख देंगे आप लोग 20 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं 20 रखूँ तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 400 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑन द पर्टिकुलर डे, ऑन द 20th डे आपको कितने कोविड पेशेंट्स मिलेंगे, आपका 400 मिलेंगे। अगर जो है कोविड का जो है आपका स्पीड जो है क्या होगा आपका इस तरीके से क्या हो गया आपका चलता गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आपका डे टू डे लाइफ में जो मैथमेटिकल जो है आपका बेसिकली होता है क्या है कि डे टू डे लाइफ में जो चीजें हैं आपस में क्या रहता है आपका रिलेटेड रहता है, क्या रहता है आपका रिलेटेड रहता है, ठीक है। जैसे आप एक और एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं देखूं, जैसे प्राइस इक्वल टू होता है क्या होता है आपका प्राइस जो होता है आपका रुपए आपका पर क्या होता है आपका केजी होता है। फॉर एग्जांपल यदि टमाटर का केजी आपका टमाटर का जो प्राइस है हमारे पास कितना है पर्टिकुलर डे पे, आप मान के चलिए आज है कितना है आपका 60
रुपीज पर केजी है। कितना है आपका 60 रुपीज पर केजी है। तो आप देख सकते हैं आप 1 केजी के लिए कितना पे कर रहे हैं, आप लोग 60 रुपीज की पे कर रहे हो, ठीक है। तो अब 1 केजी के लिए 60 रुपीज पे कर रहे हैं, तो 2 केजी के लिए कितना पे करना पड़ेगा आपको, 120 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दो वेरिएबल है हमारे पास, ये रुपीज है और क्या है आपका केजी, ठीक है। ये आपस में क्या होता है, आपस में क्या है आपका रिलेटेड है आपका, ठीक है। इनके बीच क्या होगा, मैथमेटिकल रिलेशंस आएगा और उसके बेसिस पे आपको किसी पर्टिकुलर जो है आपकी जितने केजी के लिए जितना रुपए चुकाना होगा वो आप क्या करोगे, मैथमेटिकली क्या कर दोगे, आप लोग कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है। तो डे टू डे लाइफ में चीजें आपस में क्या रहता है आपका कनेक्टेड रहता है और उन्हीं जो है आपका कनेक्शन के बीच मैथमेटिकल रिलेशन जो है आपको बनाना सिखाएगा, फिर बना के उनको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना सिखाया। यही पूरा इसी तो आपको बनाना सीखना, इक्वेशंस बनाना और इन इक्वेशंस को क्या करना है आपको सॉल्व करना। यही जो आप किस चैप्टर के अंदर आप लोग सीखते हैं, आप लोग अलजेब्रा के अंदर सीखते हैं। किसके अंदर सीखते हैं आप लोग, अलजेब्रा के अंदर सीखते हैं, ठीक है। तो ये जो है पूरा बेसिक जो है आपका जो है इंट्रोडक्शन है आपका अलजेब्रा का। अलजेब्रा होता क्या है, किस तरीके से डे टू डे लाइफ में आपका क्या होता है, आपको क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। तो ओवरऑल इसका आपका समरी यही है कि आपको अलजेब्रा जो है आपको किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को क्या है आपको वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सिखाएगा और उस जो आपका इक्वेशंस है उसको कैसे आप सॉल्व करके जो भी आपको रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए, ठीक है, जो भी आपको पूछा गया है क्वेश्चंस में उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ये आपको क्या ये किसके अंदर, किस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे, आपका अलजेब्रा के अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जो बेसिक इंट्रोडक्शन, जो क्या होता है आपका, क्या है आपका अलजेब्रा, ठीक है। अब अलजेब्रा तो हम लोगों ने पढ़ दिया। अब अलजेब्रा के अंदर जो हमारे पास बहुत सारे जैसे आपका टॉपिक्स हैं, जैसे आपका बेसिक आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। बेसिक आइडेंटिटी मतलब सिंपल जो है आपका बेसिक जो फार्मूलेस होते हैं आपका अलजेब्रिक फार्मूलेस, वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होता है आपका पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल के अंदर कुछ बहुत सारे जो है जैसे आपका जो आपका का पॉइंट्स है कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये कुछ टॉपिक्स जो है आपका, ये कुछ टॉपिक्स जो है आपका किसके अंदर ये कुछ पॉइंट्स जो है आप किसके अंदर पढ़ेंगे, आप लोग आपका पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग तो इस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अलजेब्रा बेसिकली होता क्या है, किस तरीके से उसका डे टू डे लाइफ में क्या उसका एप्लीकेशंस जो है आपका, ये सब हम लोग जो है आपका डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। बाकी जो जितने भी आपका अलजेब्रा के अंदर जो हमारे पास जो है आपका सब यूनिट्स हैं, ठीक है, बेसिक आइडेंटिटीज, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे इस वीडियो में हमारा पूरी तरीके से फोकस ये है कि आपका अलजेब्रा को डे टू डे लाइफ में आप किस तरीके से एप्लीकेशंस में लाते हैं, इस पे हमारा क्या रहेगा, आपका ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। तो चलिए और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि एप्लीकेशंस देख रहे हैं हम लोग किस तरीके से डे टू डे लाइफ में जो आपका अलजेब्रा जो है यूज होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं देखूं, अगर मैं आपका हेडिंग डालता हूं, आपका एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं आपके 9th में, ठीक है, 9th CBSE में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन क्या है आपका वन वेरिएबल, ठीक है। ये क्या होता है आपका देखते हैं, ठीक है। बेसिकली वेरिएबल तो ये होता है कि जो भी आपका जो है आपका मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस पूछा गया है या जो भी चीज़ हमको पूछा गया है वो बेसिकली हमको पता नहीं है, तो जो पता नहीं है उसी चीज़ को हम लोग जो है आपका जो कि पता नहीं है तो हम लोग उसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, आपका एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में ये फंडामेंटल रूल है, जो आपको पता नहीं उसको आप जो पता नहीं है उसको आपको फाइंड आउट करना है, तो जो पता नहीं उसको क्या हम लोग एज्यूम करते हैं, आपका वेरिएबल एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल का बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जो आपको पता नहीं उसी को क्या बोला जाएगा, आपका वेरिएबल रहेगा और उसी हमारा टास्क यही रहेगा, उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना जो ही हमारा जो है मैथमेटिक्स में क्या रहता है, आपका टास्क रहता है, ठीक है। तो यही है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है आपका, ठीक है। वेरिएबल को रिप्रेजेंट आप एक्स वाई किसी से भी कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर वन वेरिएबल की बात करें, ठीक है, तो वही एक बेसिक जो है मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो बताया था जी कि मेरे पास कुछ पर्टिकुलर आम थे, ठीक है। मैंने जो है आपका
आप जिस 5 आम अपने दोस्त को दे दिए थे और उसके बाद ऐसा करने के बाद मेरे पास कितने आम बचे थे आपका 3 आम बचे थे, ठीक है। तो वहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आया था आपका 8 आया था। तो यही है आपका जो ये, तो आप x का वैल्यू x का वैल्यू जो है 8 निकल के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है आपका क्या लिख सकते हो आप, तो x जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास जो आपका जो मुझको पता नहीं था, जो मेरे पास स्टार्टिंग में जो कितने आम थे वो पता नहीं, तो उसको मैंने क्या मान लिया था आपका x मान लिया था। और यही क्या है आपका x क्या है आपका वेरिएबल है, चूंकि एक ही वेरिएबल है x है, तो इसको क्या बोला जाएगा, तो इस टाइप के जो इक्वेशन रहेगा उसको क्या बोला जाएगा आपका x = 8 जो है क्या है आपका लीनियर इक्वेशन, क्या है आपका वन वेरिएबल है, ठीक है। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं x - 8 = 0, ठीक है। तो इक्वेशन के फॉर्म में है आपका, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन, क्या बोला जाएगा आपका वन वेरिएबल बोला जाएगा, ठीक है। एक और प्रॉब्लम इसका हम लोग डिस्कस करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। जैसे मैं अगर क्वेश्चन पूछता हूं आपका, ठीक है, क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछता हूं, ठीक है, कि मेरे पास जो है आपका 2 नेचुरल नंबर है, कोई 2 नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका सम जो है आपका कितना है आपका 27 है, कितना है आपका 27 है, ठीक है। दो आपको जो है आपका 2 कॉन्जिक्यूटिव जो है आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर को जो अगर सम जो है 27 है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो जो आपका 2 नेचुरल नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात तो है कि आपका देखो, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चूंकि आपको क्या है फाइंड आउट करने के लिए बोला है आपका, ठीक है, 2 वेरिएबल जो आपको 2 वैल्यू जो है आपका 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर जो है आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में देखिए सबसे फंडामेंटल चीज यही है कि आपको अगर जो पूछा गया तो हमको तो पता नहीं है आपका कितना है, क्या वैल्यू कौन कौन से है जिनका सम जो है कितना आ रहा है आपका 27 आ रहा है। तो 2 वैल्यू पूछा है, तो आप लेट एज्यूम करते हैं आपका लेट एज्यूम फर्स्ट नेचुरल नंबर इज x, ठीक है। फर्स्ट नेचुरल नंबर इज x हो जाएगा। तो सेकेंड नेचुरल नंबर आपके 2 नंबर पूछा है, ठीक है। और आपको पता है अगर आपको 2 नेचुरल नंबर का जो है आपका जो है अगर सम जो है 27 दिया है और दोनों नेचुरल नंबर क्या है आपका कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है आपका आपका सीक्वेंस में है आपका, ठीक है। एक पर्टिकुलर जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर क्या होगा आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस तरीके से जो है नेचुरल नंबर क्या हो गया, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब क्या है आपका, जैसे ये 1 और 2 क्या है आपका कॉन्जिक्यूटिव है, उसी तरीके से 2 और 3 क्या है आपका आपस में कॉन्जिक्यूटिव है, और 3 और 4 क्या है आपका आपस में कॉन्जिक्यूटिव है, और आपका 4 और 5 कॉन्जिक्यूटिव है, और 5 और 6 आपस में क्या है आपका कॉन्जिक्यूटिव है। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब नियर बाई वैल्यूज, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है आपका नियर बाई वैल्यूज, ठीक है, इसको बोला जाता है आपका कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। तो अगर जो है आपका फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया आपका x हो गया, तो दूसरा जो है कॉन्जिक्यूटिव आपका, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर अगर x है तो ये इसी के जो है आपका सेकेंड नेचुरल नंबर, चूंकि आपका सिंस x और आपका जो ये वाला जो नंबर है आपस में क्या है कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के बीच डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना होता है आपका 1 होता है, कितना होता है आपका 1 होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 अगर मैं इस तरीके से नेचुरल नंबर्स को लिख रहा हूँ, जिनके बीच डिफरेंस कितने का है, 1 का ही है। कितने का है आपका डिफरेंस, 1 का ही है आपका, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के बीच डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके बीच डिफरेंस कितना होता है आपका x होता है। तो यदि ये पहला नंबर जो x है, तो सेकंड जो दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। जो सेकेंड नेचुरल नंबर जो है आपका ये कितना हो जाएगा आपका x प्लस कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है इनका सम कितना है आपका 27 है, ठीक है। कितना है आपका 27 है। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा, हमको बोला है क्वेश्चन में x प्लस 1, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर और आपका जो सेकेंड जो है आपका जो नंबर है इनका सम कितना बन रहा है हमारे पास 27 बन रहा है, तो ठीक है। तो अब इनको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 27। तो हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 27, ठीक है। 2x इज इक्वल टू जो है आपका, अब ये प्लस 1 है, इसको आप क्या करोगे, आपका राइट हैंड साइड लेके जाओगे, किस में आ जाएगा, वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 26। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो एक नंबर जो है आपका कितना आ गया आपका 13 आ गया। तो जाहिर सी बात है जो आपका सेकंड नंबर कौन सा हो जाएगा x प्लस 1, मतलब कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए x प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो है आपका तो
तो लीनियर इक्वेशन इन नॉन वेरिएबल का मतलब क्या है, ये जो है आपका इक्वेशंस है, ये हमारे पास जो इक्वेशंस है जिसमें सिर्फ हमारे पास कितना वेरिएबल दिख रहा है, आपका एक ही वेरिएबल दिख रहा है, और उस वेरिएबल का नाम उस और वेरिएबल यहाँ पे कौन सा दिख रहा है हमारे पास जो है आपका एक्स है, तो इसको बोला जाता है आपका लीनियर इक्वेशन इन क्या है आपका वन वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिक चैप्टर, बेसिक इंट्रोडक्शन। हमने क्या देखा, हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम था, उस वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करके जो भी हमको रिक्वायर्ड वैल्यूज पूछा था उसको हमने क्या कर दिया आपका सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, होगा आपका लीनियर इक्वेशन क्या है आपका वन वेरिएबल का होगा आपका। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो है इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में इस जो आपका वीडियो में है उसमें हमारा टोटली फोकस जो है हमारा ये रहेगा। ठीक है, किस तरीके से आपको अलजेब्रा को से जो है आपको फैमिली आप अलजेब्रा को डे टू डे लाइफ में किस तरीके से आप एप्लीकेशंस में लाते हैं, उस पर आपका उसको हमको सीखना जो है आपका पर्पस रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये क्या होता है, इसको जिसको हम लोग आपका 10th में जो है आपका 10th CBSE जो है आपका, इसको 10th CBSE में हम आपका एक टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसी को बोला जाता है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है आपका। ठीक है, दो वेरिएबल यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं एक्स और वाई, और मैंने अभी आपको बताया कि वेरिएबल किसको बोला जाता है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमको पता नहीं है उसको हम लोग क्या करते हैं एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और उसको एज्यूम करके जो है आपको उसको सॉल्व करना ही हमारा टास्क रहेगा। ठीक है, तो उसको जो चीज़ हमको पता नहीं उसको क्या बोला जाएगा आपका वेरिएबल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा आपका वेरिएबल बोला जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए जैसे आपका एग्जांपल अगर मैं थोड़ा लूँ, ठीक है, एग्जांपल अगर मैं लूँ, ठीक है, तो एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ एक जो है कि मान के चलिए क्वेश्चन में आपसे इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोलता हूँ कि अगर 5 आपका जो है आपका 7 पेन, ठीक है, 7 पेन और 5 पेंसिल का जो कॉस्ट है कितना है आपका, अगर आप मार्केट में गए और 7 पेन और 5 पेंसिल आपने खरीदा। ठीक है, 7 पेन खरीदा और कितना खरीदा आपने 5 पेंसिल खरीदा, और उसके लिए कुल टोटल कितना पे किया आपने 50 रुपए पे किया। कितना पे किया आपका 50 रुपए पे किया। ठीक है, उसी तरीके से अगर जो है आप 5 जो है पेन खरीदते और 7 जो है पेंसिल खरीदते, तो उसके लिए कितना पे कर रहे हैं आप लोग 46 रुपए क्या करना पड़ता आपको पे करना पड़ता। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे एक पेन और एक पेंसिल का जो प्राइस जो है आपका क्या है आपका कितना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन वही है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखते हैं। अब आपको देखिए बेसिकली क्या है आपका पूछा क्या है आपका, एक पेन और एक पेंसिल को क्या पूछा गया है आपको कॉस्ट है, मतलब एक पेन और एक पेंसिल के लिए कितना रुपया पे करोगे उसके बारे में क्या है आपको पूछा गया है, और हमको क्या है आपका पता नहीं। ठीक है, तो पहला टास्क यही रहेगा हमारे पास जो है, ठीक है, जो भी चीज जो है आपको पूछा गया वो तो हमको पता नहीं है, तो उसको क्या यूज करेंगे हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम लोग, उसको एज्यूम कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो लेट एज्यूम कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज x रुपीज। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ये है आपका कितना है आपका y रुपीज। कितना है आपका y रुपीज है। ठीक है, तो अगर कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो है x रुपीज है, तो आप 7 पेन के लिए कितना रुपए पे करोगे। ठीक है, 7 पेन का जो कॉस्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं अगर एक पेन का कॉस्ट जो है आपका 5 रुपये, आप कितना रहता है आपका, मान के चलिए 10 रुपीज़ रहता है, तो 7 पेन के लिए कितना पे करते हैं आप लोग, आपका 7 × 10 मतलब कितना पे करते हैं आप लोग 70 रुपीज़ पे करते हैं। ठीक है, तो अगर कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू x रुपीज़, तो 7 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा आपका। ठीक है, उसी तरीके से जो आपका 5 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 पेन का कॉस्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो है y रुपीज है, ठीक है, तो आपका जो है आपका ये हो जाएगा 5 पेंसिल के लिए कितना 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा। उसी तरीके जो आपका 7 पेंसिल का जो कॉस्ट आ जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा आपका 7y हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे वे बोला है कि यदि जो है आपका 7 पेन और 5 पेंसिल खरीद आप परचेस करते तो कितना रुपए पे करना पड़ता है आपको 50 रुपीज पे करना पड़ता। कितना रुपए पे करना पड़ता है आपको 50 रुपीज पे करना पड़ता। इट मीन्स 7x प्लस 5y का वैल्यू कितना है आपका 50 रुपीज होगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप सिचुएशन ऐसा रहता है कि आपको 5 पेन खरीदते और आपको 7 पेंसिल खरीदते, तो उसके लिए कितना रुपए पे करना पड़ता है आपको 46 रुपीज पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस जो है आपको 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेशंस
सेकेंड हो जाएगा। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। यही हमारे पास क्या है आपका, यही हमसे क्या गया है, पूछा गया है, ये हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हमारे पास दो इक्वेशंस है, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन क्या है आपका सेकेंड है, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के जो तरीके हैं हमारे पास जो है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के वैसे बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे पास। आपका एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड होता है, आपका जो है आपका क्रॉस जो है आपका क्रॉस प्रोडक्ट एक मेथड होता है आपका, ठीक है। तो बाकी जो है हमारे पास जो है आपका तो मेथड तो बहुत सारे हैं आपका, डिपेंड करता है किस मेथड से वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला है, उस तो मेथड तो हमारे सारे हमको सभी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना जो है आपको जो इक्वेशन को सबसे ज्यादा ईजी पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं एलिमिनेशन मेथड होता क्या है आपका, ठीक है। तो देखिए अब एलिमिनेशन मेथड में होता है क्या, आपको यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल कौन कौन से, एक्स है और क्या है आपका वाई है, ठीक है। यहाँ पे ये पहले इक्वेशन में भी एक्स के टर्म में आपका यहाँ पहले इक्वेशन में एक्स के टर्म में चीजें हैं और आपका दूसरे इक्वेशन में भी क्या एक्स और वाई के टर्म्स में क्या है आपका टर्म्स है, ठीक है। तो अब बेसिकली आपका टास्क ये रहेगा एलिमिनेशन मेथड में, आपको एक जो टर्म है, जैसे कोई भी आपका वेरिएबल एक्स और वाई के जो है एक टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, या तो एक्स के टर्म्स को सेम कर लो और या क्या कर लो वाई के टर्म्स में सेम करो, ठीक है। तो आपको कैसे आएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर मान के चलिए वाई के टर्म्स को सेम करना चाहता हूँ, दोनों इक्वेशंस में मैं वाई के टर्म्स को क्या करता हूँ आपका सेम करता हूँ, ठीक है। और सेम करने के बाद कैसे जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, आपका जैसे जैसे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं y के टर्म्स के सेम करता हूँ, ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 5y है और यहाँ पे कितना है आपका 7y है, ठीक है। तो दोनों टर्म कैसे सेम होगा, अगर मैं मान के चलिए यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपका 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, y का टर्म सेम हो जाएगा, फिर उनको आपस में इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो y वाले टर्म्स जो है आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर हमारे पास जो ओवरऑल जो टर्म रहेगा x के टर्म में रहेगा, फिर आपका x के टर्म में आ जाएगा आपका इक्वेशन जो है, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर x का वैल्यू को जो है आप क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या निकल जाएगा आपका y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है एक टर्म को क्या बनाना रहेगा, आपका सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं मान के चलिए जो है आपका इस इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करता हूं, आपका किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं आपको 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 7 का मल्टीप्लाई आपका इस पूरे इक्वेशंस में करोगे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 7 का मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड साइड में भी किसका मल्टीप्लाई होगा, आपका 7 का मल्टीप्लाई होगा, तभी क्या हो रहा है, इक्वेशन क्या रहेगा, आपका बैलेंस रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इधर से यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे नहीं किया, ऐसे में क्या हो जाएगा, इक्वेशन जो है आपका बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है। बाकी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग जब और जो है आपका इसको सॉल्व करना हम लोग देखेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका कमांड आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर मैं अगर 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 49x प्लस क्या हो जाएगा 35y और एक कितना हो जाएगा, आपको 350 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास ये 350 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी तरीके से जो है आपका अगर यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 5 से 25x प्लस आपका 35y इज इक्वल टू हो जाएगा 46 इंटू 5 जो है आपका 5 6 से कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा आपका। अब 5 4 जो 20 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। ये इसको अगर इक्वेशन से हम थर्ड ले लें और इसको क्या ले लें, इक्वेशन क्या ले लें, तो हमें आपका 4 लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को इक्वेशंस को आपस में क्या कर देना है, आपको थर्ड और फोर्थ को आपस में क्या कर देना है, आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ को सब्सट्रैक्ट करके रिक्वायर्ड वैल्यूज निकालना ही क्या कहलाता है, आपका एलिमिनेशन मेथड कहलाता है, ठीक है। तो अगर आप इक्वेशन फर्स्ट थर्ड और फोर्थ को आप आपस में एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, एलिमिनेट आपका माइनस करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा माइनस होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, और राइट हैंड साइड से कौन सा माइनस होगा, कौन सा वैल्यू माइनस होगा, आपका राइट हैंड साइड माइनस होगा, ठीक है। तो अगर मान के चलिए इसको 49x प्लस 35y से इतने पूरे टर्म्स को हम लोग माइनस करते, तो माइनस करते तो क्या करते हैं, क्या होता है, ये ऐसे माइनस करते तो फिर ये हो जाता है आपका माइनस 25x माइनस क्या हो जाता है आपका 35y, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 35 ये प्लस 35y है और क्या होगा आपका माइनस 35, आपस में क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और 49x और 25x को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24x आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से राइट हैंड साइड को राइट हैंड से माइनस करेंगे तो 350 से 230 को माइनस करेंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करोगे, ये आपको इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन फोर्थ को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। बाकी आपका डायरेक्टली
जो है इस तरीके से हम लोग ना करके यहाँ पे बस इसको आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे उसको देखिए, ठीक है। बस आपको जो है चूंकि थर्ड और फोर्थ को आपस में आपको सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या करो, ठीक है, एक काम यहाँ पे क्या कर देना है आपको, बेसिकली जो है साइन को क्या कर देना है आपको, चेंज कर दो, है मेथड वही उसी तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चूंकि प्लस है यहाँ पे क्या क्या यूज कर दोगे आप लोग, माइनस यूज कर दो, यहाँ पे बस साइन आपको चेंज करना है, ठीक है, ध्यान रखिए साइन आपको चेंज करना है। और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी है तो 230 तो है तो वैल्यू प्लस में ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करना स्टार्ट करेंगे तो 49x से 25 एक जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 24x हो जाएगा, और प्लस 35 और माइनस 35 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 24x इज इक्वल टू आपका 120, ठीक है। फिर यहाँ से हमारे पास जो है आपका x इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 24, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा, x जो है आपका x क्या है हमारे पास, क्या आया है हमारे पास, एक जो है क्या था कॉस्ट ऑफ 1 पेन है। तो आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 5 आया है, मतलब एक पेन के लिए आप कितना रुपए आपको पे करना पड़ेगा, आपको 5 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, कितना रुपए पे करना पड़ेगा आपको 5 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर x का वैल्यू 5 रुपीज़ आ गया तो आपको y का भी वैल्यू निकालना है, तो क्या करो x के वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रख के, इक्वेशन जो फर्स्ट है, ठीक है, जो जहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई पहले नहीं हुआ था, ठीक है, उसमें जो है क्या होगा वैल्यू रख के क्या कर सकते हैं, y का भी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो अब हमारे पास से रहेगा आपका put the value x in equation first, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब पुट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा 7, ठीक है, ये और 5, ठीक है, 7 अब 7 इंटू 5 जो है प्लस जो है आपको 5 y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका 50, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 35 प्लस 5y इज इक्वल टू आपका 50, और यहाँ से 5y इज इक्वल टू आ जाएगा 50 माइनस जो है आपका 35, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 15। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3। तो आप देख सकते हैं आपका एक जो पेंसिल का कॉस्ट है वो कितने रुपए आपका 3 रुपए आया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है आपका लीनियर इक्वेशन की आपका जो भी प्रॉब्लम दिया रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास दो चीजें थी, पेन थी और क्या था पेंसिल था, तो पेन का प्राइस अलग रहता और पेंसिल का प्राइस अलग रहता, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है आपको दो वेरिएबल है, पेन का प्राइस मैंने क्या है कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या ले लिया आपने x रुपीज़ ले लिया, और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या ले लिया मैंने y रुपीज़ ले लिया, ठीक है। तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है कॉस्ट आपका लीनियर इक्वेशन इन क्या है आपका 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपका अगर इसके बाद हम लोग देखें, ठीक है, तो ये हमारा बेसिक जो है आपका इंट्रोडक्शन हो गया आपका लीनियर इक्वेशन क्या है आपका 2 वेरिएबल का हो गया, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का क्या होगा आपका 2 वेरिएबल। इसके बाद जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद हम लोग जो है चूंकि इस चैप्टर इस वीडियो में हम लोग पूरा अलजेब्रा जो है बेसिक जो है क्या होती क्या चीजें हैं उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग उसी पे फोकस रहेंगे, किस तरीके से डे टू डे लाइफ में आप क्या करते हो, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप लोग ये आपका अलजेब्रा क्या लेते हैं, हम लोग हेल्प लेते हैं, उस पर हमारा क्या रहेगा आपका ज्यादा फोकस है, ठीक है। तो चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या देखते हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है आपका डे टू डे लाइफ में हम लोग किस तरीके से देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डे टू डे लाइफ में कैसे इस तरीके हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है बहुत सिंपल, जैसे मैं आपको बताया हूं, ठीक है, जैसे अगर वही आपका बिजनेसमैन है, ठीक है, ये इनपुट ले लेते हैं, इनपुट जो है आपका x है, ठीक है।
चलिए बिजनेस मॉडल हम लोग देखते हैं कि आपका एक जो है आपका बिजनेसमैन ने स्टडी अपने जो है आपका कितना जो इनपुट दे रहा है और कितना उसको आउटपुट मिल रहा है, उसको जो है उस पैटर्न को उसने क्या किया, अपना एक स्टडी किया, ठीक है। तो ये स्टडी में उसने पाया कि अगर मान के चलो 1 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो उसको कितने का रेवेन्यू जनरेट होता है, आपका 1 रुपीज़ का जनरेट होता है आपका। इसी तरीके से अगर 2 रुपये वो इन्वेस्ट करता है, 2 रुपये इन्वेस्ट करता है तो कितने का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपका 4 रुपीज़ का जनरेट हो रहा है। उसी तरीके से अगर 3 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है तो कितने का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसको 9 रुपीज़ का जनरेट हो रहा है। उसी तरीके से अगर 4 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है तो किसको उसको कितने का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपका 16। और उसी तरीके से 5 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कितने का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपका 25। तो उस बिजनेसमैन ने देखा उसने कितना इनपुट दे रहा हूं उसके बेसिस पे कितना आउटपुट मेरे को जनरेट हो रहा है, उस पैटर्न को क्या किया उसने स्टडी किया और इनपुट और आउटपुट में क्या होगा उसने एक रिलेशन बना दिया, एक मैथमेटिकल रिलेशन बना दिया। बेसिकली उसको ये जानना है कि अगर इस तरीके से जो पैटर्न जो है 1 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आपका 1 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 2 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूं तो 4 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है आपका फ्री का। तो इस तरीके से जो है आपका इस तरीके से जो है इनपुट के बेसिस पे आउटपुट को क्या कर रहा है इसका आपका स्टडी किया। अब उसको ये जानना है कि अगर इसी पैटर्न पे जो है अगर मैं पर्टिकुलर एक अमाउंट इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को कितने का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये क्या करना है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये उसको जानना है, ठीक है। तो क्या करेगा वो जो इनपुट है और आपका आउटपुट है उसमें क्या होगा, ये वाला इतने जो है आपका इतने जो है वैल्यूज को स्टडी करके वो जो है क्या होगा इनपुट और आउटपुट में क्या बनाएगा वो मैथमेटिकल क्या बनाएगा वो रिलेशंस बनाएगा। मैथमेटिकल क्या होगा मतलब इनके बीच किस तरीके से रिलेशन है, मतलब एक चीज दूसरे पे किस तरीके से क्या है आपका डिपेंडेंट है, ठीक है। तो उसने देखा, ठीक है, आप देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है आपका, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट क्या है आपका स्क्वायर है, आपका आउटपुट इज इक्वल टू क्या है आपका इनपुट का क्या है आपका स्क्वायर है, ठीक है। बेसिकली आउटपुट का मतलब क्या है आपका ये जो आप इनपुट जो है बेसिकली क्या है आपका कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आउटपुट क्या है कितना जो है रेवेन्यू क्या हो रहा है आपका जनरेट होता है। तो अगर मैं आउटपुट को y से डिनोट करूँ तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या पैटर्न है आपका y इज इक्वल टू क्या है आपका x स्क्वायर है, ठीक है। इस इतने पैटर्न को कितना इनपुट हो रहा है कितना उस पर बेसिस पे आउटपुट मिल रहा है उसको स्टडी करके उसने जो है आपका एक मैथमेटिकल रिलेशन बना दिया कि y इज इक्वल टू कितना है आपका x स्क्वायर। अब उसको ये जानना है कि अगर इसी तरीके से जो है आपका है तो अगर मैं 30 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कितने रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपका 30 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब अगर x का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा आपका 30 रुपीज़ तो मेरे को कितने का रेवेन्यू क्या होगा आपका जनरेट हुआ है। तो आप देख सकते हैं अगर y इज इक्वल टू हो जाएगा 30 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 900, ठीक है। तो उसने देख लिया कि अगर मैं इस तरीके से अगर मैथमेटिकल रिलेशन है पैटर्न है आपका इनपुट और आपका रेवेन्यू में, तो अगर मैं 1 रुपये इज इक्वल टू 30 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो कितने का जनरेट हो रहा है मेरे को रेवेन्यू कितना है आपका y। तो यही उसको क्या करना था आपका जानना था, ठीक है। अब अगर यही पैटर्न है और अगर जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट है और रेवेन्यू में यही पैटर्न है तो आपका एक्स का कोई भी एक वैल्यू रख के उस बेसिस पे कितना जो है आउटपुट जनरेट होगा ये क्या कर सकते हैं आप लोग बता सकते हैं। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी तरीके से अगर एक वर्ड प्रॉब्लम की बात करें, ठीक है, एक वर्ड प्रॉब्लम की बात करें हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम की हम लोग बात करें, वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास देखते हैं हम लोग कौन सा वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन अगर हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम इसका हम लोग देखते हैं आपका, ठीक है, आपका वर्ड प्रॉब्लम अगर हम लोग इसका अगर देखने जाएं, ठीक है, ठीक है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक, क्वेश्चन है हमारे पास जो है आपका, ठीक है, क्वेश्चन जो है हमारे पास जो है आपका क्या बोला जाए इसको क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। बाकी जो चैप्टर जो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बाकी इसको क्वेश्चंस को हम लोग और डिटेल में डिस्कस करें। बाकी बस इस वीडियो को जो मेन पर्पस यही था कि आपको फेमिलियर करना है कि क्या अलजेब्रा होता क्या है, किस तरीके से डे टू डे लाइफ में जो है आपका इस अलजेब्रा को क्या करते हैं हम लोग एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं, कई बार हम लोग जब कई लोगों से सुना हो कि हम लोग बहुत सारे जो है 9th में जो है आपका बहुत सारे एक्स और वाई सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, उनको सॉल्व करना सीखते हैं, लेकिन उसका डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशंस क्या है ये हमको क्या रहता है आपका पता नहीं रहता, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही सिखाया कि अलजेब्रा किस तरीके से डे टू डे लाइफ में हमको देखने में यूज़ होता है, किस तरह से उसका एप्लीकेशन से तो किस तरीके से क्या होता है आपका एप्लीकेशन होता है, किस तरीके से आप उसको आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, मैंने आपको इस वीडियो में क्या है आपका सिखाया है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और उसके बाद इसके अंदर जो अलजेब्रा की के अंदर जो टॉपिक्स हैं हमारे पास उसको डिटेल में देखना हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है।